हेलो एवरीवन। आज आई होप आप सब अच्छे से वीडियोस देख रहे हैं और उन वीडियोस के अंदर जो अभी मैंने लास्ट वीडियो में वर्ड्स करवाए थे आपको, जो वर्ड्स हमने एक्सप्लेन किए थे वो आपने याद कर लिए होंगे। आज का पहला वर्ड जो है वो है आपका होर्ड। ठीक है, होर्ड से रिलेटेड दो वर्ड आपके सामने मैं दे रहा हूँ। एक है HOARD और एक है वर्ड आपका वंस मोर वर्ड इज़ HORDE। ये दो वर्ड आप देख रहे हैं, इन दोनों वर्ड से रिलेटेड बातें करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो पहला वर्ड है आपका HORD, होर्ड का मतलब होता है कोई दबा हुआ खजाना या ऐसी चीज़ जो छुपी हुई है। ठीक है, और अगला वर्ड जो आपका है होर्ड HORDE, इसका मतलब होता है झुंड, यानी बहुत सारे लोग जो एक जगह इकट्ठे हुए हों, तो उसको बोलते हैं हम HORD, होर्ड। दिस इज़ क्लियर। तो देखते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखते हैं हम। देखिए, पहला एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ। हॉर्ड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। हमने कहा कि जो है बहुत ज़्यादा संख्या में, यानी गिनती में बहुत ज़्यादा लोग उस समारोह के अंदर उपस्थित थे। ठीक है, हॉर्ड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। दिस इज क्लियर। तो आप ये दो वर्ड को याद कर लीजिए, होर्ड एंड होर्ड। मीनिंग्स प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, लेकिन फ़र्क है इनके यूजेस का और इनकी स्पेलिंग्स का। दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आपका मैं जो लेके आया हूँ आपके लिए वो है आपका मंकी ऑल द वे। मंकी ऑल द वे, इससे रिलेटेड कुछ फ्रेजेस होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो वर्ड मैं अगर आपसे बात करता हूँ मंकी से रिलेटेड, वो है मंकी बिजनेस। क्या है आपका? मंकी बिजनेस, यानी ऐसा बिजनेस, ऐसा कार्य जो कि लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं, जो कि लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मान लिया हम किसी को कहते हैं कि भाई जैसे मैंने कहा ही हैज़ स्टॉप्ड मंकी बिजनेस विद अदर्स। उसने दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद कर दिया। उसने दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद कर दिया है। एक ये यहाँ पर जो हैज़ स्टॉप्ड है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हम देखते हैं, वो है आपका मंकी शाइन। क्या है? मंकी शाइन, यानी चालाकी। मंकी शाइन, चालाकी। तो ही कुड नॉट कट अ मंकी शाइन विद मी। वह मेरे साथ चालाकी नहीं कर सका। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों को कुड प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाया था। कुड का मतलब होता है सकता था, सकते थे, सकती थी, या फिर सका, सके, सकी। तो मैं एक सेंटेंस भी ले लेता हूँ। मैंने कहा ही वॉज trying to cut a monkey shine with me. He was trying to cut a monkey shine with me. वह मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहा था। दिस इज क्लियर। अगला वर्ड है आपका मंकी ट्रिक्स। देखिए, ये जो मंकी ट्रिक्स है इसका मतलब होता है शैतानी। बच्चे बहुत सारी शैतानी करते हैं घर में, तो हम कहते हैं भाई अपनी शैतानी बंद कर। लेकिन यहाँ पर उन बच्चों के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि ये बच्चों वाली शैतानी नहीं है, ये थोड़ी सी अलग वे में, जो कि किसी को परेशान करने की से रिलेटेड है। तो हिज मंकी ट्रिक्स विल नॉट डू हेयर। उसकी शैतानियाँ यहाँ नहीं चलेंगी। मान लिया कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान है क्लासरूम में, तो मैंने कहा कि भैया ये तो बहुत शैतानियाँ करता है, तो उसकी जो मंकी ट्रिक्स है ना, किसी का पेन छुपा देना, किसी का बैग छुपा देना, ठीक है, किसी को परेशान करना, तो वो होती है मंकी ट्रिक्स आपको। ठीक है, तो हिज मंकी ट्रिक्स विल नॉट डू हेयर। दिस इज क्लियर। अगला जो वर्ड है आपका मंकी नट्स। देखिए, आपने सर्दियों में मूंगफली खाते हैं आप लोग, तो मूंगफली का मतलब क्या होता है? पीनट होता है। लेकिन मूंगफली को हम क्या कहते हैं? मूंगफली को दो वर्ड कहते हैं, एक तो कहते हैं मंकी नट और एक कहते हैं ग्राउंड नट। ग्राउंड नट बोलिए या फिर मंकी नट बोलिए, इन दोनों का मतलब सेम होता है, यानी मूंगफली। मंकी नट्स आर अवेलेबल इन पैलेंटी इन दी विंटर सीजन। कि विंटर सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा
मूंगफली अवेलेबल होती हैं। दिस इज क्लियर। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। क्या पढ़ेंगे? फ्रेजल वर्ब्स। देखिए सबसे पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो है फिल आउट। जैसे कि फिल आउट का मतलब होता है आपके जो ज़रूरी दस्तावेज होते हैं उनके अंदर किसी इन्फॉर्मेशन को डालना। आप स्कूल का कोई फॉर्म भरते हैं, जॉब के लिए कोई फॉर्म भरते हैं, तो उन फॉर्म्स में जो इन्फॉर्मेशन डाली जाती है उसको कहते हैं फिल आउट। मैंने कहा भी फिल आउट कर दीजिए इस फॉर्म को, ठीक है। तो वी वर आस्क्ड फिल आउट द फॉर्म। वी वर आस्क्ड टू फिल आउट द फॉर्म। यहाँ पर जो ये आस्क है बेटा, आस्क के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है कहना, एक होता है पूछना। तो यहाँ पर पूछना नहीं, यहाँ पर उन्होंने कहा, हमें कहा गया कि हमें फॉर्म के अंदर ज़रूरी सूचनाएं फिल करनी है। दिस इज क्लियर। अगला वर्ड जो है वो है आपका फाइंड आउट। क्या वर्ड है आपका? फाइंड आउट। यानी जब आप किसी चीज़ को ढूंढते हैं, किसी चीज़ का पता लगाते हैं, तो सच्चाई का पता लगाते हैं, तो उसको कहते हैं फाइंड आउट। तो मैंने कहा वी फाउंड आउट द कॉज ऑफ मर्डर। हमने उस कत्ल की सच्चाई का पता लगा लिया। यहाँ पर जो ये फाइंड आउट है ये आपकी V2 है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि टेंस में सिर्फ अकेला एक ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दिस इज क्लियर। फाइंड आउट का एक मतलब और भी होता है किसी के इरादे का असली रूप उजागर करना। यानी अगर कोई इंसान है उसके असली रूप को किसी के सामने उजागर करना ही हम कहते हैं फाइंड आउट। तो वी फाउंड आउट एंड ही कन्फेस्ड हिज मोटिव टू। कहा हमने उसके इरादों का असली रूप उजागर किया और उसने अपने उद्देश्य को कबूल लिया। दिस इज क्लियर। अगला जो वर्ड आपका आएगा वो आएगा फ्लड इनटू। फ्लड इनटू होता है बड़ी मात्रा में कहीं पहुंचना। मान लिया अगर लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं पहुंच जाएं, वो भी फ्लड इनटू होता है। बहुत सारे आपके पास मेल आ जाएं आपके फ़ोन में, वो भी फ्लड इनटू होता है। आपके फ़ोन में लगातार फटाफट से मतलब रैपिडली आपके जो SMS आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और आपका फ़ोन लगातार जो है ना हैंग हो रहा है, तो उसको भी कहते हैं फ्लड इनटू, ठीक है। तो ईमेल्स ऑफ कांग्रेट्स हैव बीन फ्लडिंग इनटू द ऑफिस। बधाइयों की ईमेल बड़ी मात्रा में दफ्तर में पहुंच रही हैं। हैव बीन का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जैसे आज हमारे अमित सर का बर्थडे है तो हम कह रहे हैं ऑन द ओकेजन विशेस lots of wishes have been flooding in his life. This is clear. अगला जो वर्ड है वो आपका फ्लड आउट। फ्लड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना। यानी जब अभी जो पीछे बहुत सारे जब बाढ़ आई थी तो बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाला गया था, तो हम कहेंगे फ्लड आउट किया गया। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी फैमिलीज वर फ्लडेड आउट लास्ट ईयर, कि पिछले साल बहुत सारी फैमिलीज को, परिवारों को फ्लडेड आउट किया गया, यानी वहाँ से बाहर निकाला गया। दिस इज क्लियर। तो ये आपके आज के वर्ड मीनिंग्स हैं। अब जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम न्यूज़ ज़रूर पढ़ेंगे, तो आज की आपकी जो न्यूज़ है वो है पेट्रोल पम्प्स शॉप्स एट टीकरी बॉर्डर रीओपन्ड आफ्टर 1 ईयर। अभी क्या था कि दिल्ली का जो टीकरी बॉर्डर इलाका है जहाँ पर पिछले 1-1.5 साल से किसान प्रोटेस्टिंग, जो फार्मिंग लॉ के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ड्यू टू दैट वो बॉर्डर को क्लोज कर रखा था। तो अब 1 साल के बाद फिर से जैसे कि कानून वापस हो चुके हैं, तो उनके चलते किसानों ने बॉर्डर को खाली कर दिया है। और खाली करने के बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अब टीकरी बॉर्डर के पास के जो दुकानें हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो रोड है, उसको रीओपन कर दें। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं आफ्टर द एंड ऑफ फार्मर्स स्टेयर। स्टेयर मतलब होता है आपका, स्टेयर का जो मतलब होगा वो होगा किसी चीज़ का, ये देखिए आंदोलन, मतलब किसी चीज़ का कोई आंदोलन जो होता है उसको कहते हैं हम स्टेयर, ठीक है। तो फार्मर स्टेयर जो आंदोलन है टीकरी बॉर्डर इज़ फुल्ली ओपन नाउ, उसको पूरा ओपन कर दिया गया है। आफ्टर द एंड ऑफ द फार्मर स्टेयर, किसान
का जो आंदोलन था किसानों का, उसके ख़त्म होने के बाद टीकरी बॉर्डर इज फुली ओपन नाउ फॉर फोर व्हीलर्स आफ्टर ओवर अ ईयर। यानी जो हमारी गाड़ियां हैं, जो कि बॉर्डर क्लोज था तो गाड़ियां इधर उधर नहीं आ जा सकती थी, उसके लिए अब दोबारा से ओपन कर दिया गया है। विद द रीओपनिंग ऑफ द बॉर्डर, जो बॉर्डर है उसकी दोबारा खुलने के साथ साथ पेट्रोल पंप्स एंड सेवरल शॉप्स हैव ऑल्सो रीओपन्ड, कि उनके साथ साथ जो आपकी जो पेट्रोल पंप्स हैं, जो आपके पेट्रोल पंप्स हैं और आप वहाँ के आसपास की बहुत सारी दुकानें हैं, उनको भी रीओपन कर दिया गया है। एज पर द टीकरी बॉर्डर पेट्रोल पंप एसोसिएशन, द 5 पंप्स हैव सफर्ड ₹6.5 करोड़, यानी करीबन 6.5 करोड़ रुपए का जो लॉस है उनको पिछले चलते 1 साल के अंदर हुआ, क्योंकि बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी वजह से उनकी दुकान, उनका जो पंप है वो बंद था। ओवर इन 1 ईयर एंड 80 एम्प्लॉयज हैव लॉस्ट देयर जॉब, और करीबन 80 लोग जिन्होंने अपनी नौकरी उसके चलते खो दी। डेली पैसेंजर्स फ्रॉम रोहतक टू दिल्ली आर डिलाइटेड, जो डेली पैसेंजर से जो डेली कम्यूट करते थे दिल्ली से रोहतक, रोहतक से दिल्ली, वो डिलाइटेड का मतलब होता है खुश, डिलाइटेड टू ड्राइव देयर व्हीकल्स थ्रू द टीकरी बॉर्डर विदाउट एनी हिंड्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पास्ट ईयर। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है आपका? हिंड्रेंस का मतलब होता है आपका रुकावट, और आपका डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना। दिस इज क्लियर। आगे देखते हैं। दे हैड ईगरली बीन वेटिंग फॉर द opening of the border for a long time to avoid long and bumpy drives on alternative routes to reach their destination। bumpy drives का मतलब क्या होता है? bumpy drives का मतलब था उबड़ खाबड़ जो ड्राइव होती है, उबड़ खाबड़ रास्ता, ठीक है। bumpy drives। अल्टरनेटिव क्या होता है? मतलब कोई दूसरा रूट, रिच देयर डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए वो दूसरा रास्ता लेते थे, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज़ थी। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग आए हैं। जैसे आपका पहला वर्ड मीनिंग क्या है? स्टेयर, आंदोलन। दूसरा आपका सेवरल, कई। सफ़र माने झेलना। डिलाइटेड माने खुश। व्हीकल माने वाहन। हिंड्रेंस मतलब रुकावट, ठीक है। बम्पी क्या होता है? उबड़ खाबड़। अवॉइड बचना। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? वैकल्पिक मतलब कोई दूसरा। और डेस्टिनेशन मतलब मंजिल। दिस इज क्लियर। तो ये आपकी न्यूज़ है कि पेट्रोल पंप शॉप एट टीकरी बॉर्डर रीओपन आफ्टर 1 ईयर। आगे देखते हैं। आगे एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप देखेंगे। देखिए अगली न्यूज़ है। 2 लाइन्स ब्रोक फ्री ऑफ फ्रेट कंटेनर एट एयरपोर्ट क्रिएटेड पैनिक। मतलब क्या, वहाँ की जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जो फ्रेट कंटेनर होता है ना, जो माल वाहक होता है, उसमें से जो 2 शेर थे ना, बड़े बड़े शेर थे बढ़िया से, उन्होंने सोचा कि चलो यार हम भी एयरपोर्ट देख लें। तो बेचारे क्या करा उन्होंने, उस कंटेनर से भाग गए और बाहर आराम से एयरपोर्ट पे बैठे हैं, घूम रहे हैं, जिसके कारण चारों तरफ पैनिक फैल गया, मतलब डर का माहौल हो गया। तो इसके बारे में एक रिपोर्ट है, ये सिंगापुर की रिपोर्ट है एक्चुअल में। 2 लाइन्स वर शूट विद ट्रांसक्यूलेजर का मतलब होता है एक ऐसी गन जिससे कि उसको बेहोश किया जाता है। गन एंड सीडिटेटेड मतलब एट सिंगापुर, मतलब उनको, इसका अगला मैं आपको दिखाता हूँ, इसका वर्ड मीनिंग का मीनिंग आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, उनको बेहोश करना। सीडेटेड का मतलब क्या होता है? बेहोश किया गया, सीडेटेड, ठीक है। तो उनको बेहोश किया गया चंगई एयरपोर्ट एज दे हैड गोट आउट ऑफ देयर फ्राइट कंटेनर, मतलब कि मालवाहक कंटेनर से। दिस इंसिडेंस ट्रिगर्ड अ स्केयर इन द विसिनिटी, मतलब कि इस ट्रिगर्ड का मतलब होता है, ये इंसिडेंस है ना, मतलब एकदम से फैल गया। ट्रिगर्ड होता है मतलब दबाना, मतलब दबाया और कोई चीज़ फैल गई, फटाफट से उसने ना डर का माहौल फैला दिया वहाँ पर, ठीक है। द इंसिडेंस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इसकी जांच की जा रही है। द इमीडिएट प्रायोरिटी इज द लायंस वेल बीइंग
वी वर वर्किंग विद मंडाई वर्ल्ड फेयर ग्रुप, कि हम जो है इस काम को सबसे प्रायोरिटी पे रखा गया, सबसे पहले रखा गया है कि ऐसा क्या रीजन था कि वो शेयर उस कंटेनर से बाहर आए। दिस इज क्लियर। तो सैड एन ऑफिसर वर्किंग एट एयरपोर्ट, जो कि एयरपोर्ट पर काम करे उनके ऑफिसर्स ने कहा। दिस इज क्लियर। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एन एनिमल फ्रीड इटसेल्फ फ्रॉम इट्स इनक्लोजर। इनक्लोजर का मतलब होता है भैया बेड, मतलब वो जो पिंजरा होता है ना, उसको बोलते हैं इनक्लोजर। कि ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई मतलब जानवर बाहर निकला है। इन 2005 में भी जैगवर नेम्ड एंजल, कि एक जैगवर था जिसका नाम एंजल था, वो भी स्केप्ड थ्रो अ स्मॉल होल, कि एक छोटे से होल से भाग गया था। यूज बाई जू कीपर्स, जू कीपर्स होता है मतलब कि जहाँ से मतलब मीट वीट उनको डालते हैं। टू थ्रो मीट इनटू अ इनक्लोजर, कि जहाँ से बेड उस पिंजरे के अंदर खाना डालते, मीट डालते वहाँ से। एंजल वाज रिकैप्चर्ड हाफ एन आवर लेटर। और रिकैप्चर का मतलब आपको पता है, रिकैप्चर का मतलब होता है दोबारा से उसको पकड़ लिया गया। तो इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं आपके। इस क्रिएट माने होता है पैदा करना, मतलब कि इसके पैनिक क्रिएट कर दिया वहाँ पर, ठीक है। ट्रिगर मतलब होता है फैल जाना। सीडेट होता है मतलब किसी चीज़ को बेहोश करना। स्केयर होता है दहशत, ठीक है। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, ठीक। उसके बाद इन्वेस्टिगेट होता है जांच करना। इमीडिएट होता है तत्काल। प्रायोरिटी होता है प्राथमिकता। मैंने कहा भी ये आपको क्या, आपका अरे भाई एक काम करो आज शाम को इस काम को प्रायोरिटी पे लेना, ये काम शाम तक हो जाना चाहिए। एनक्लोजर होता है बाड़ा, पिंजरा। स्केप होता है बच के भाग जाना। होल होता है छेद। और रिकैप्चर होता है दोबारा पकड़ना। तो ये आज आपके वर्ड मीनिंग थे। एक बार फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। आपका पहला वर्ड आपका होड, ठीक है। फिर एक और है होड। इन दोनों में मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इनके मीनिंग में फ़र्क है, इनकी स्पेलिंग में फ़र्क है, लेकिन बोलने में एक जैसे हैं। फिर आपका था आपका मंकी ऑल द वे, इससे रिलेटेड आपके मंकी बिजनेस, मंकी शाइन, ठीक है। मंकी शाइन, मंकी ट्रिक्स, मंकी नट्स, ये हो गया आपका। फिर आपका है फ्रेजल वर्ब फिल आउट, फिल इनटू, फिल आउट, फिल इनटू। इसके बाद आपका है फ्लड इनटू, फ्लड आउट। फिर इसके बाद आपका जो है पम्प्स एंड पेट्रोल पम्प्स और शॉप्स आर रीओपन इन ऑन एट टीकरी बॉर्डर आफ्टर 1 ईयर। और अगला है टू लाइन्स ब्रोक फ्रीट कंटेनर एट एयरपोर्ट क्रिएट पैनिक, जिसके कारण वहाँ पर दहशत पैदा हो गई। ये आपकी न्यूज़ है। तो आई होप आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे लगे होंगे, आप इनको याद कीजिए।